सर, अगर मैं आपसे खाली बैंक्स के बारे में पूछूं तो आप उसको कैसे रेट करेंगे? बैंक्स में दो हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। किस तरफ आपको ज़्यादा फेवरेबल लगता है? प्राइवेट बैंक्स क्लियरली, बिकॉज जो पीएसयू बैंक्स थे उनमें रीरेटिंग हुई थी, बिकॉज पिछले साल उनके एलडीआर कम थे। तो अगर आप उनकी एनआई ग्रोथ देखो, प्री प्रोविजन ग्रोथ देखो, दैट वाज मच हायर देन प्राइवेट बैंक्स। और उसके सामने वैल्यूएशन भी कम थी, तो वैल्यूएशन जो ब्रिजिंग होनी थी, जो गैप ब्रिज होना था, वो हो गया। दीज पीएसयू बैंक्स आर समवेयर अराउंड 1.3 1.4 टाइम्स बुक। आपके प्राइवेट बैंक्स अराउंड 2 टाइम्स बुक है। एलडीआर रेशियोज इनके भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्रेडिट क्वालिटी इज मच बेटर, द टेक स्टैक इज मच बेटर। तो आई थिंक यहाँ से आपको प्राइवेट बैंक्स वुड गिव यू लॉट मोर बेटर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। समथिंग विच वन हैज टू कीप इन माइंड इज कि ये प्राइवेट बैंक्स कोई 30% नहीं ग्रो करेंगे, जो आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले ग्रो करते थे। बट आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप नेम, लेट्स से ऐसे 15 से 17% रिटर्न एनुअल दे रहा है विद लो ड्रॉ डाउन, I think one should be happy about it and not get too greedy about it. सितंबर में जब आपने हमारे नेटवर्क से बात की थी तब आपने एक स्लो डाउन एंटिसिपेट किया था और इसे नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज तब जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी, मानी होगी, वो आपके इस रैशनल अप्रोच की तारीफ ज़रूर करेंगे। कंजम्पशन, रियल एस्टेट, ये सारी थीम्स थी जिस पर आप कॉशियस आउटलुक बता भी रहे थे। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट के लिए आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अंडर परफॉर्मर्स की तरफ हमें मुड़ना चाहिए? रियल एस्टेट, कंजम्पशन थीम में अगर मौके मिले तो क्या एक बार एग्जिट प्लान करनी चाहिए? एंड ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर फॉर द सेकेंड हाफ कैसा देख रहे हैं आप? या तो मानसी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे जून से हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्केप्टिकल हो गए थे, बेरिश हुए थे। और शायद पिछले 10 साल में पहली बारी, पिछले 6 8 9 महीने में वी वर अंडरवेट इंडिया, बिकॉज आपको था कि स्लो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स कम हो रहा है, आरबीआई वाज टाइटनिंग ऑन दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिट। कुछ ज्यादा ही एक्सूबरेंस थी, एंड इनवेरेबली वी हैव सीन कि ओवर कॉन्फिडेंस डजंट वर्क वेल। तो ये थोड़ी करेक्शन जरूरी भी थी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म हेल्थ। आई रिमेम्बर जब मैं सितंबर में इंडिया में था, तो एवरीबॉडी वाज बिजी ट्रेडिंग इन मार्केट्स, तो लोग काम छोड़ के मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो टिपिकली वो सब चीजें अच्छी नहीं एंड होती तो इट इज गुड कि जल्दी ये लेसन समझ में आ गया। आई थिंक ओवर 6 to 9 months यू विल से, ओवर 6 months यू विल सी बॉटमिंग ऑफ कंजम्पशन एंड थिंग्स इंप्रूविंग। तो आपको पहले साइंस मार्च अप्रैल में दिखाई देने लग जाएंगे कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के। थोड़ी इकोनॉमी भी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, थोड़ा गवर्नमेंट के भी वापस रिवाइवल हो जाएगी। तो अगेन आई डोंट थिंक सो, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, इस लेवल पे आपके आपके पास कोई अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं बेचने की जरूरत है। इनफैक्ट गुड थिंग वुड बी कि इमीडिएट अगर आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है तो लार्ज कैप्स आर अट्रैक्टिव। और बाकी जो हमने इससे पहले मिड कैप थीम्स के बारे में बात करी थी, आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6 9 months वन कैन ऐड टू दोस पोजीशंस।